जंगल में एक समय की बात है जहां एक प्यारा सा खरगोश और एक जिज्ञासु बंदर रहते थे। खरगोश का नाम बबलू था और बंदर का नाम मोंटी था। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। बबलू बहुत चंचल और मिलनसार था, जबकि मोंटी बहुत समझदार और साहसी था। दोनों का जंगल के हर कोने में घूमने और नए नए कारनामे करने का एक अलग ही शौक था। एक दिन बबलू और मोंटी जंगल के एक अनजान हिस्से में घूमने गए। यह हिस्सा जंगल के बाकी हिस्सों से थोड़ा अलग था, क्योंकि वहां घना अंधेरा था और पेड़ पौधे बहुत ऊंचे थे। दोनों दोस्त इस इलाके में घुसने से थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन मोंटी ने बबलू को समझाया, दोस्त, डरने की कोई बात नहीं है। हम दोनों मिलकर इस जंगल की हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। दोनों आगे बढ़े और धीरे धीरे जंगल की गहरी ओर बढ़ते गए। अचानक बबलू ने देखा कि एक बड़ा सा नदी का बहाव उनके रास्ते में आ रहा है। नदी के इस पार जाने के लिए कोई पुल नहीं था। बबलू डरते हुए बोला, मोंटी, अब हम क्या करेंगे? हम इसे पार कैसे करेंगे? मोंटी ने नदी को ध्यान से देखा और कहा, तुम चिंता मत करो बबलू, मुझे एक तरीका आता है। मोंटी ने अपनी लंबी पूंछ का इस्तेमाल किया और एक पेड़ की शाखा को पकड़ लिया। फिर उसने बबलू को कहा, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें सुरक्षित पार करवा दूंगा। बबलू ने मोंटी के पीछे पीछे चलने का निर्णय लिया। मोंटी ने उसकी मदद से धीरे धीरे नदी पार की और दोनों सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच गए। बबलू ने राहत की सांस ली और मोंटी को धन्यवाद दिया। आगे बढ़ते हुए दोनों को एक बड़ा पहाड़ दिखा, जो पूरी तरह से घने जंगल से ढका हुआ था। मोंटी ने कहा, हम इसे पार कर सकते हैं, लेकिन यह थोड़ी कठिनाई का काम होगा। बबलू को अब विश्वास था कि मोंटी कभी भी हार नहीं मानेगा, इसलिए उसने भी मोंटी के साथ मिलकर पहाड़ चढ़ने का निश्चय किया। पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन थी, लेकिन मोंटी की साहसिकता और बबलू की मेहनत ने उन्हें ऊपर तक पहुंचा दिया। जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। पूरा जंगल उनके सामने फैला हुआ था और वे अब तक के अपने सफर को देखकर बहुत खुश थे। लेकिन उस रात जंगल में अचानक तेज तूफान आ गया। मोंटी और बबलू को अब फिर से एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। तेज हवा और बारिश के कारण उनका रास्ता खो गया था। बबलू बहुत घबराया, लेकिन मोंटी ने उसे शांत किया और कहा, हम एक दूसरे का साथ देंगे, हम रास्ता ढूंढ लेंगे। उन्होंने मिलकर तूफान से बचने के लिए एक शेल्टर बनाया। मोंटी ने बबलू को बताया कि जब भी कोई मुश्किल आ जाए तो हमें डटकर खड़ा रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उस रात दोनों ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और सुरक्षित रूप से शेल्टर में सो गए। अगले दिन जब तूफान शांत हुआ तो दोनों ने फिर से अपनी यात्रा जारी रखी। अब उनका रास्ता और भी कठिन हो गया था, क्योंकि जंगल के बहुत से हिस्से तबाह हो चुके थे। मगर बबलू और मोंटी ने कभी हार नहीं मानी। बबलू ने मोंटी से कहा, तुम मेरे लिए एक सच्चे दोस्त हो मोंटी, तुम्हारी वजह से मैं कई बार डर को पार कर सका। मोंटी मुस्कुराया और बोला, दोस्ती ही वह ताकत है बबलू, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अगर हम साथ हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। आखिरकार बबलू और मोंटी ने वह स्थान खोज लिया जिसका उन्हें पिछले कुछ दिनों से इंतजार था। वहां एक सुंदर झील थी, जहां उन्हें अपनी यात्रा का पुरस्कार मिला। दोनों बहुत खुश हुए और उन्होंने साथ मिलकर झील के किनारे समय बिताया।
बबलू ने कहा, हमने जो भी किया वह सिर्फ हमारी दोस्ती की वजह से संभव हुआ। मोंटी ने कहा, हाँ, हम दोनों ने मिलकर इस साहसिक यात्रा को यादगार बना दिया। अब हम घर वापस लौट सकते हैं और इस कहानी को जंगल के सभी जानवरों को सुनाएंगे। दोनों दोस्तों ने अपने सफर को पूरा किया और जंगल में अपनी अद्भुत साहसिक यात्रा की कहानी सभी को सुनाई। उन्होंने सबको यह सिखाया कि दोस्ती, साहस और मेहनत से कोई भी मुश्किल हल हो सकती है।